हरे कृष्णा। तो लास्ट हमने बालकांड के कुछ अंश पढ़े थे, तो फिर हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। और उससे पहले हम प्रेयर करते हैं गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, और भी भगवान जी को पढ़ते हैं, प्रेयर करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोवाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वापादान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्रयाय श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथवन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावन्तं श्राय। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमम हरिप्रिये। वञ्चागलभतरुभस्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतु नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकृष्टाय च। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ते हैं। लास्ट हमने कवर किया था यहाँ से, इसी को फिर से हम स्टार्ट करते हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदन बरनी। हरि हरि कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं।
जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकल अलौकिक तीरथ राओ, देई संध पद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहिम जन मुदित मन मंजहिम अति अनुराग, लहिम चार फाल अछत तनु साधु समाज परयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल फे पेख्युह तत्काला, मंजन फल फे कहु तत्काला, काक होहिम पिक बकहु मराला, सुनिया चरज करे जन खोई, सति संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ जे तन जीव जहाना। वाल्मीकि जी की, नारद जी की और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर रहने चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव जितने जीव इस जगत में हैं, मति की रति गति भूत भुला भलाई, जब जेहि म जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाओ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सबका सत्संग ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कहने का मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अभी हमें भक्ति मिलती है वो सत्संग और संतों की कृपा से मिलती है और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुरद सुधर हिम सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवस सुजन कुसंगत परहिम, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहिम। तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अतः जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी
मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को ही प्रकाश देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छी लाइन है कि साधु जो है उस पर कभी कुसंगत का असर नहीं पड़ता है। विधि हरि कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसिम। तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सक जाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। कितनी अच्छी लाइन लिखा है कि जिसकी महिमा ब्रह्मा विष्णु शिव भी नहीं कर सकते, उसको हम कैसे कर सकते हैं, मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। बंदहु संत समान चित हित, अनहित नहीं म कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिम, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई ना मित्र है ना शत्रु है। जैसे अंजल में रखते हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहते हैं तुलसीदास जी कि संत का कोई शत्रु और मित्र दोनों का ही वो समान रूप से कल्याण करते हैं। जैसे हम फूल तोड़ते हैं तो फूल को तोड़ लो तो हाथ में खुशबू आ जाती है, और उसको कहीं रख दो तो वहाँ भी खुशबू आ जाती है। मतलब फूल कभी वो अंतर नहीं देखता कि किसके हाथ में है, कहाँ पर है, वो अपनी खुशबू बिखेरता रहता है। संत सरल चित जगत हित, जाने स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुर बंदी खल घन सति भाए, जे बिनु काज दहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे महर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष है और बसने में विषाद होता है, वाह तुलसीदास जी दुष्टों को भी प्रणाम करते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, पर काज भट सहस भाव से। जे पर दोष लखहिम साह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु और शंकर यश का वर्णन होता है उसी में वो बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहों के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तो हमें कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए। तेज कृषान रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोहवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है।
पर अकाजु लग तनु परिहरहिम, जिम हिम उपल कृषि दल गरहिम, बंदहु खल जस शेष सरोसा, साहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। हमें किसी में दोष नहीं देना चाहिए। पुनि पर नव पृथुराज समाना, पर अग सुनहि साहस दस काना, बहुर शक्र सम भिनवउ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कि समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनका विनती विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वजन बचन वज्र जहि सदा पियारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिनकी कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिममित हित सुनत जरहि खलरीत, जान पान जुग जोरि जन विनती करहि साप्रीत। तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्टों की यही रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस कीन्ह निरोहा, तीनह निज ओर न लाउब भोरा, बायस पलहिम अति अनुरागा, होहिम निरामिष कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वह अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पाले, परंतु क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? कहते हैं तुलसीदास जी कि वो आदत नहीं छोड़ते हैं, फिर भी विनती करते हैं। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहिम, मिलत एक दुख दारुण देहिम। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे जो असंत होते हैं, मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना उसका भी वही होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संत और असंत दोनों के चरणों को ही वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं। संत क्यों दुख देते हैं हमें? क्योंकि उनसे बिछुड़ना ही हमारा दुख का कारण होता है। और जो असंत होते हैं वो भी दुख देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान रूपी चक्षु हमें नहीं देते हैं। उपजहि में एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिल गाहिम, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जलादि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। देख रहे कितनी अच्छी बात है कि समुद्र एक ही है, दोनों में वही जन्म लेते हैं, संत और असंत। शास्त्रों में से बताया गया है कि समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है।
भल अन भल निज निज कर तूति, लाहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनिक तहि सोई। तुलसीदास जी कहते हैं, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी, साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, उनके गुण अवगुण सभी जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई में पैलहि लहहि, नीच ही नीचु। सुधा सराह्यो अमराताम, गरल गरल सराहिव मीचु। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में ही होती है और विष की मारने में ही होती है। अमृत पियोगे तो सराहना अमर करने में होगी और विष पियोगे तो मरोगे ही। तो जैसा इच्छा मुकर खल अघय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उधधि अवगाहा। तेहि ते में कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले व पोच सब विधि उपजाए, गनि गुनि दोष वेद विल गाए। काइम वेद इतिहास पुराना, विधु प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमव सुजावन माहुर मीचु। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा। काशी मग सुर सर करम नासा, मरऊ मारहु मही देव गवासा। सरग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। तुलसीदास जी कहते हैं, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजात कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्मा ईश्वर चीव, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा, काशी मगध गंगा करमनासा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, मतलब एक दूसरे का अपोजिट बोल रहे हैं। अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, मतलब सब ब्रह्मा से ही है। लेकिन हम उसको कैसे अलग अलग करते हैं अपने शास्त्रों के हिसाब से कि कौन साधु है कौन असाधु है, तो हमें इन चीज़ों को समझना है। तो तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे से वंदना करने की कोशिश की, प्रेयर करने की कोशिश किया है कि साधु असंत और असंत में क्या फ़र्क है, और जो हमें जो हमारे शास्त्र के हिसाब से जो हम कर्म करना चाहते हैं उसमें बाधा कौन डालता है, कैसे डालता है। तो उन बहुत सारी चीज़ों को तुलसीदास जी ने बताया। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहिम पाए परिहारी बारी विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की जय। हरे कृष्णा हरे राम। थैंक यू।